हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और आज हम आ चुके हैं वोल्वरिन के फर्स्ट पार्ट पे। तो ये एक नई सीरीज है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं डेली नई नई वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर कहीं अलास्का में वुल्वरिन बुरी हालत में पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसके अंदर की हड्डियां भी दिख रही हैं और वो बड़बड़ा रहा है। जेम्स, लोगन, पैच, वेपन एक्स, वुल्वरिन, कनाडा, मेडपेयर, न्यूयॉर्क, जापान, कार्काय। और वो सोच रहा है कि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका है, ये क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। पर वो कहता है कि मुझे इतना पता है कि मैं पेन सहने में एक्सपर्ट हूँ। और वो देखता है कि यहाँ उसके सभी साथी बुरी हालत में मरे पड़े हैं। और वो सोच रहा है कि उसे उन्होंने जहर दिया, उसे बॉम्ब से उड़ाया, उसको काफ़ी बार चाकू से मारा, यहाँ तक कि उसे जला दिया, पर फिर भी आज वो जिंदा है। और वो कहता है कि ये तो मेरे बाहरले घाव हैं, मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा मिलियंस घाव हैं जो दबे पड़े हैं। पर ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा गाव नहीं हो सकता कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो फैमिली है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मर गए हैं मेरे ही हाथों में। मुझे उनको नहीं मारना चाहिए था, पर मैंने फिर भी उन्हें मार दिया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। इवन जेनी, वो भी मर गई, पर कोई तो बचा है। क्योंकि वो देखता है कि कुछ फुटप्रिंट्स जा रहे हैं बर्फ पे किसी दूसरी साइड पे। और वो सोच रहा है या तो ये उसका दोस्त है जो उससे दूर भाग रहा है, या तो उसका एनिमी। और वो कहता है दोनों ही कंडीशन में उसके पास यही रास्ता है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा इन फुटप्रिंट्स को। यहाँ हम पहुँचते हैं 5 दिन पहले गाँव में, जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं मिस्टर लोगन, आप कहाँ हो, बाहर आ जाइए। और बच्चे कहते हैं वो बहुत बदबूदार रहते हैं, हम तो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। और तभी वहाँ पे जेन आती है और वो कहती है क्या मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूं उन्हें ढूंढने में। और वुल्वरिन उसको कहता है ऐसा मत करो जेन। और वो उसको अपनी शक्तियों से बाहर निकाल लेती है, वो जहाँ भी छुपा हुआ होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं ये देख के, और वो उससे जाके लिपट जाते हैं। और जेन कहती है कि वो अकेले नहीं है जो उनको ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे वो भी कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ जेन। तो वो कहती है नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, तुम्हें शायद जाना चाहिए डाउन एट हेलफायर, वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा या तुम्हें जानकारी मिलेगी। यहाँ हम देखते हैं कि केट वहाँ पे शिप के पास खड़ी है और वो उसी का वेट कर रही होती है। और वह कहती है कि मैं थोड़ा टाइम ही तुम्हारा वेट करती, नहीं तो हम जा रहे थे। तो वुल्वरिन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, वो थोड़ा सा काम था, मुझे प्रोफेसर ने बताया था कुछ। तो वो कहती है तुम कब से सॉरी कहने लगे, और वैसे भी मुझे जीन ने बता दिया है कि तुम लेट क्यों हुए, क्योंकि तुम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो ये सुन के वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तो केट उसको जल्दी से खींच के शिप की ओर ले जाती है और वो यहाँ पे उसको थोड़ी सी स्मगल की हुई विस्की ऑफर करती है और दोनों जाम छिड़काते हैं और पी रहे हैं। और वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम करगांव को अपना होम मान रहे हो और यहाँ पे खुश हो। और मुझे पता है कि तुम ये कभी नहीं करोगे, पर तुम उसको अपना घर मानते हो और तुम चाहते हो कि वो तुम सभी को सेफ रखो जो भी वहाँ रहते हैं। तो वो कहता है हाँ, तुम गलत नहीं हो, पर ये दिल से दिल की बातें बहुत हो गई। तो तुमने मुझे यहाँ पे किसी काम के लिए बुलाया होगा, तो मुझे बताओ। तो वो उसको बताती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हेल्फफायर ही रिस्पॉन्सिबल है, जो हम मेडिसिन बनाते हैं ह्यूमंस के लिए, वो हमारा काम है उसको डिलीवरी करना। बट कुछ टाइम से हम अपने प्रोडक्ट को लूज़ कर रहे हैं। पहले तो कुछ हाफ हुई, फिर ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी शिपमेंट ही हमारी गायब हो गई। और वो बताती है कि हमारी लैब्स हैं जो कि मार्स पे है इन सैवेज लैंड, वो सब कुछ सही से चल रहा था कुछ टाइम पहले, जैसे कि डिलीवरी चलती थी। बट अभी कुछ टाइम पहले कुछ माइंड पेटल्स जो मिस हो जाती हैं, या कुछ एंटीबॉडी पेटल्स जो मिस हो जाती हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन कर रहा है और उनको हमारे प्रोडक्ट्स में क्या दिलचस्पी है, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है।
और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पे CIA के लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं और वो किसी लैब के अंदर हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग मरे पड़े हैं। और यहाँ पे जो एजेंट हैं वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये शायद किसी की आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे को मार दिया, पर मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि इन लोगों ने तो खुद को ही मारा है। जैसा कि हम देख सकते हैं उन लोगों ने खुद के ही दिमाग में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया और वो चेक करता है कि ये लोग क्या कुक कर रहे थे। ना तो ये हीरोइन है और ना ही ये कोक है, ये कुछ नई चीज़ है। और वो कहता है कि वैसे तो ये ड्रग लैब आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होती हैं, पर यहाँ पे मुझे जैसे गार्डन्स की स्मेल्स आ रही है, कुछ फ्लावर की, कुछ पोलन की। 4 दिन पहले तो वुल्वरिन पहुंचता है सेक के पास और कहता है कि क्या हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये पेटल्स कहाँ पे गायब हो रही हैं, क्या करकवा इसको ट्रैक नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि ये कोई भगवान नहीं है, हम म्यूटेंट्स हैं। तो वो कहता है कि मुझे इतना इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता, मैं तो बस लोगों को मारने में ही माहिर हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुम ही मुझे बता सकती हो कि अगला मेरा शिकार कौन है जिसको मैं मारूं। तो वो पूछता है कि मुझे इतना ही बता दो कि ये शिपमेंट कहाँ से गायब हुई हैं। तो वो कहती है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर मैं एक गेस तुम्हें दे सकती हूँ। तो वो कहती है कि आमतौर पे हम एयर क्वालिटी से पता लगाते हैं कि वहाँ की क्वालिटी कैसी है। तो अभी जैसे कुछ बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे पोलेंस नहीं हो सकते, पर मुझे ऐसा देखने में आया है कि एक जगह पे है जहाँ पे अभी बर्फ़ है, पर वहाँ पे काफ़ी पोलेंस हैं क्योंकि ये जो स्पेशल पोलेंस हैं और फूल हैं ये अपने आसपास वहाँ पे काफ़ी सारे पोलेंस खिला देते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये शायद रशिया में है या उसके आसपास। तो यहाँ पे वुल्वरिन कहता है कि एक्स फोर्स को बुलाओ और वो कहता है कि गेटवे के थ्रू हम जाएंगे रशिया में। और यहाँ पे उसके साथ आ चुके हैं उसके साथी जो है मार्वल गर्ल, डोमिनो, किड ओमेगा। तो यहाँ पे मार्वल गर्ल उसको कहती है कि लोगन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो भी बंदा है उसे हमारे बारे में सब पता होगा। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये किसी अंदरूनी बंदे का काम है। तो वो कहती है मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर तुम अपने पंजे खुले रखना और हमारी फ्रेंडशिप को भी बरकरार रखना। और इसी के साथ वो गेटवे से बाहर की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं उसी CIA एजेंट के पास जिसका नाम है जेफ, और उसको कोई बुला रहा है और उसके पास सामने कोई खड़ा है और वो कहता है कि तुम मुझे सुन रहे हो। तो वो कहता है हाँ, तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। तो वो कहते हैं कि हमने कुछ टेस्ट रन करे हैं और हमारी स्ट्रीट के जो सोर्सेज हैं हमें उनसे भी पता चला है कि ये जो भी पेटल्स और पोलन्स का काम है इसके थ्रू उस बंदे को ऐसा फील होता है कि उसका जो दिमाग है वो जैसे डबल स्मार्ट हो गया और वो डबल स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वो मजाक में कहता है कि फिर तो ये अच्छा है, ये किसी अच्छे काम में ही यूज़ हो रहा है। तो वो कहती है कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो। तो वो उसे कुछ फाइलें दे के चली जाती है और कहती है कि अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम आप इसको वहीं पे साइन कर दें। तो वो कहता है कि मुझे ये डिजिटल साइन पसंद नहीं है, मैं पेपर्स को ही साइन करना अच्छा समझता हूँ। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और वो कहती है कि वो जाग गई है। जब फाइलें लेके चला जाता है और वो डॉक्टर के पीछे चला जाता है और उसके अंदर है उसकी बेटी, और उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, ये उसको भी पता है। तो वो पूछती है कि डैड क्या चल रहा है आजकल। तो वो बताता है कि जो वो ड्रग्स हैं पेटल्स के जो तुम्हें ठीक करेंगे वो कुछ लोग चुरा रहे हैं और मैं उन लोगों को ही ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ टीम पहुँच चुकी है 3 दिन पहले रशिया में, जहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसके मुंह पे एक्स का निशान है और वो कह रहा है कि जब भगवान हमारे बीच में चल के आएंगे या तो तुम उससे छुप जाना या तुम उन्हें फॉलो करना। अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तुम उनकी शैडो बन जाओगे। ये एक्स का सिंबल ही है कि ये हमारी हाई पावर्स का सिंबल है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी लोगों को अपनी बातें सुना रहा होता है और टीम भी यहाँ पहुँच के उसकी बातें सुन रही है। तभी मार्वल गर्ल को कुछ सिग्नल मिलते हैं। वो कहती है कि ये मैं कुछ मिक्स मैसेज सुन रही हूँ। और ओमेगा गेट कहता है कि ये हमें पूछते हैं। और तभी वो बंदा उनकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, वो स्वयं यहाँ आ चुके हैं।
हमारे गोड्स हमारे बीच में खुद आ चुके हैं। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एकता। और उससे पहले हम अपने स्पेशल कारकाओ का जो होस्ट है उसका मजा चखेंगे और वो मुंह में कुछ डाल लेता है अजीब सी चीज़, और उसके पीछे भी उसके फॉलोअर्स भी ये चीज़ को निगल लेते हैं। और तभी किड ओमेगा उनके बीच में खुद ब खुद जाके कूद जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे छू सकते हो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। पर यहाँ पे मार्वल गर्ल को कुछ अजीब से सिग्नल मिल रहे हैं और वो देखते हैं कि वो लोग अभी कहते हैं कि ये टाइम है अभी इनका खून पीने का, ताकि हम भी इनके जैसे बन जाएं। और यहाँ पे फिर टीम सोचती है कि ये हमारे दुश्मन तो नहीं है, पर हमें इन पे हमला करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मार्वल गर्ल कहती है कि मुझे इनके मैसेजेस से ऐसा पता लग रहा है कि इनको लगता है कि ये अगर ये पोलन और हमारे खून से ये एक ऐसे जीव बन जाएंगे जो कि ना ही मनुष्य रहेंगे और ना ही म्यूटेंट, और ये इनको काफ़ी शक्तियाँ देंगे। तो वुल्वरिन कहता है कि मैं लोगों को पहले नहीं मारूंगा जब तक ये मुझे कुछ करने का ऐसा मौका मत दें, और वो उन पे टूट पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि किड ओमेगा भी उन पे अपना हमला कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान तो नहीं बनूंगा, पर तुम्हारे लिए डेविल जरूर बनूंगा। और यहाँ पे वुल्वरिन भी उन पे हमला कर देता है और यहाँ पे सब जल के राख हो रहे हैं। और यहाँ पे वुल्वरिन भी कहता है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? तो किड ओमेगा कहता है कि ये ऐसा डिजर्व नहीं करते, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। तो यहाँ पे मार्वल कहती है कि ये किड ओमेगा का काम नहीं है, इनको कुछ और मार रहा है, हमें इन लोगों से पूछना चाहिए। और ये है पोलन। और ये सीन पहुंच चुका है एक दिन पहले मॉस्को में। और यहाँ पे लोगन किसी क्लब में पहुंचता है जहाँ पे कुछ माफिया लोग पहुंचते हैं और उनके बीच में बैठे होते हैं उनके सर। तो वो कहता है कि ये गन्स हटा लो, ये मेरा कुछ नहीं बर्बाद कर पाएंगी, पर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। वो एक बैग लेके आया हुआ है और उसका जिप खोलता है और सभी उसको देखकर हैरान हैं। उसके अंदर किसी का सिर होता है और वो कहता है कि ये कोई बंदा था जो कि पूजा करता था और कोई उसका नाम था ऑर्डर ऑफ एक्स। और वो बंदा कहता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे लॉगिन को गुस्सा आ जाता है, वो उसके बंदों को पटक देता है नीचे और कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और वो अपने पंजे निकाल के उसकी गर्दन के पास लेके चला जाता है और कहता है कि बोलना शुरू करो वरना ये तुम्हारी गर्दन में जाएंगे। तुमने ये पोलन किसको बेचे थे और ये तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो कहता है ये मुझे पहले उसने दिए थे। तो लॉगन कहता है किसने? तो वो कहता है कि पेल गर्ल। तो लॉगन कहता है बोलते जाओ। तो वो कहता है कि उस पेल गर्ल ने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, उसने कहा या तो मेरे साथ काम करो या वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि उसने वो एक हॉस्पिटल जो कि स्लोवाकिया में था वहाँ से ये चुराए और फिर अपनी फार्मिंग शुरू कर दी और वो हमें पोलैंड बेचती थी, पर उसका था 60% जो कि एक बैड डील थी। और वो कहता है कि पहले जब हमने उसको मना किया तो ये देखो मैंने अपने जेब से लाइटर निकाला और अपनी आँख जला डाली। मुझे नहीं पता ये कैसा हुआ, पर उसने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया। और हम देखते हैं कि आज के दिन में हर जगह पे जैसे कि कारकाओ में और सीआई के हेडक्वार्टर में यही डिस्कस हो रहा है कि ये कितनी जगह पे फैल गया है। जैसे एलए, रियो, मुंबई, जोसेनबर्ग, सभी जगह पे लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे वुल्वरिन यही सब डिस्कस कर रहा है बीस्ट के साथ, और वो एजेंट अपने साथियों के साथ हेडक्वार्टर में। और बीस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक न्यू ड्रग वॉर के ओर लेके जाएगा। और वुल्वरिन कहता है हाँ, और ब्लेम आएगा हम पे। और यहाँ पे वो एजेंट भी यही कर रहा है कि वो म्यूटेंट्स ही हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो क्यों ना ये वो ब्लैक मार्केट भी शायद कंट्रोल कर रहे हों। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बायर बन के जाएंगे और उनके जो भी ये बेच रहा होगा उनको पकड़ेंगे। और हम आ चुके हैं आज के टाइम पे अलास्का में, जहाँ पे वुल्वरिन कहीं जा रहा है उस फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए। और वो सोच रहा है कि उसने पता नहीं क्या क्या देखा है, लोगों को उससे दूर रहना चाहिए, उसके पास कोई भी फैमिली नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका कोई दोस्त होना चाहिए,
क्योंकि वो सेफ नहीं है। और वो सोच रहा है कि मेरा दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा कि मैंने क्या किया और ये सब क्यों किया। क्या ये सब किसी को ढूंढने के लिए था या किसी को मिलने के लिए? और वो कहता है हाँ, ये उसके लिए था। द पेल गर्ल जो उसके सामने है वो अपने पंजे बाहर की ओर निकाल लेता है। वो कहता है कि ये तुम थी जिसने ये मुझे करने पे मजबूर किया। और हम देखते हैं कि उसके सामने से कोई और भी लोग आते हैं और वो कहता है क्या क्या करने पे मजबूर किया? तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वुल्वरिन कहता है कि मैं खुद से भी यही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और इसके आगे भी एक इसका पार्ट है जो हम कंटिन्यू करेंगे एज अ 1.2। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।